लेकिन इतना तय है कि लोकसभा में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष का समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। जो बिल्कुल एकदम एक निर्णायक विभाजन रेखा थी सत्ता पक्ष और विपक्ष में, वो धूमिल हो गई है। अब दो पार्टियां, डीएमके और टीएमसी का जो ये धड़ा है बागी, ये सरकार के साथ नहीं है लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं है। अब आप इस बात को समझिए, लेकिन ये विपक्ष के साथ बिल्कुल नहीं है। तो ये जो समीकरण बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए कि उनको अपने विधेयक, अपने संसदीय कार्य काम जो है वो कराने में आसानी हो जाएगी। तो इस बात की संभावना बढ़ गई है कि संसद के मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी फिर से डिलिमिटेशन वाला विधेयक ला सकती है। याद कीजिए, डिलिमिटेशन का विधेयक, उसके लिए किसी 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, वो सामान्य विधेयक है और उसके लिए सामान्य बहुमत की ज़रूरत है। इन पार्टियों का रवैया न बदला होता तो भी वो विधेयक पास हो जाता। अब जो है आसानी इसलिए और होगी कि अब जो नया विधेयक आएगा उसमें डीएमके की जो कंसर्न्स हैं उसका ख्याल रख कर ले आएगी बीजेपी, जिसमें ये एश्योरेंस जो पहले कह रही थी, वो मौखिक एश्योरेंस दे रही थी, वो हो सकता है बिल में लिखित में आए कि 50% सीटें जो है दक्षिण के राज्यों की बढ़ेंगी डिलिमिटेशन के बाद। ये एश्योरेंस जो है वो मौखिक की बजाय लिखित में हो जाएगा, बिल में शामिल हो जाएगा। जो उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हमको कुछ घंटे का समय दीजिए, हम नया जो है बिल लेकर आते हैं जिसमें ये लिखित में शामिल होगा। लेकिन उस समय कांग्रेस के बहकावे में या कांग्रेस का साथ देने के लिए डीएमके और दूसरी पार्टियां जो हैं वो तैयार नहीं हुई। उनको समझ में आ रहा है कि डिलिमिटेशन का विधेयक तो बीजेपी पास करा ही लेगी। अगर वो साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी ये एश्योरेंस देने की, विधेयक में ये प्रावधान करने की कि दक्षिण के राज्यों की सीटें 50% बढ़ेंगी। ऐसे में दक्षिण के कई राज्यों की सीटें कम भी हो सकती हैं या जितनी उम्मीद है उनको उससे कम बढ़ सकती हैं।